हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई? तो इसमें दी गई है दोस्तों, वो दी गई है अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है? तो ये दोस्तों है 23 और 24 दोनों में है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मानव व्यापार को अवैध घोषित किया गया था? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 23। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों आदि में नियोजन प्रतिबंधित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी अनुच्छेद 24 के अनुसार। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है वो 25 से 28 के बीच किया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत धर्म को मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह है दोस्तों 28 और 29 दोनों में जो है वो संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा या लिपि संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग है ये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य जो जोड़े गए हैं दोस्तों वो 51 का के अंतर्गत जोड़े गए हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? तो इनका उद्देश्य दोस्तों है जन कल्याण को प्रोत्साहित करना होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया दोस्तों 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? तो ये की दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों तो बाघ हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है दोस्तों। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प तो दोस्तों कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राज्य चिन्ह दोस्तों कहाँ से लिया गया? ये लिया गया सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सारनाथ के अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा है? तो दोस्तों ये लिखा सत्यमेव जयते। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये 1955 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 340 में क्या प्रावधान है?
तो ये किसके लिए बनाया गया है दोस्तों अनुच्छेद 340? पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 44वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो इसमें दोस्तों क्या है, इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है इसमें। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों 1953 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संताल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1855। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह हैं? तो दोस्तों इसमें 4 सिंह होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों के नीचे क्या उत्कीर्ण किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों एक चक्र बनाया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिन्ह में उत्कीर्ण चक्र का क्या अर्थ है? तो इसका चक्र होता है गति और विकास होता है दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चक्र के नीचे क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है चक्र के नीचे सत्यमेव जयते। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चक्र के दाईं और बाईं ओर कौन से पशु चित्रित हैं? तो ये हैं दोस्तों, ये हाथी और यानी तीनों हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये लिखा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के गायन के लिए कितना समय निश्चित है? तो ये है दोस्तों 52 सेकंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा बना दिया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को बना दिया गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति नामक शब्द किसने बनाया? तो ये बनाया दोस्तों साइमन कमीशन ने बनाया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 60-61 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। गांधी जी ने अनुसूचित जाति के लोगों को क्या नाम दिया? तो उन्होंने दोस्तों इन्हें हरिजन कहा, यानी भगवान का जन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने साइमन कमीशन में अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार एवं अलग चुनाव की मांग की थी? तो ये दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1950 में लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के लिए अनुच्छेद में संविधान के किए अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष उपबंध करने का है, तो वो कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 15(3) है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये है दोस्तों भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बलवंत राय समिति कब नियुक्त की गई? तो ये दोस्तों कब की गई थी? ये 1957 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्र राज्य शब्द का अर्थ बतलाइए। तो इसमें दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्र राज्य की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी ब्रिटिश काल में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 40 में किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, किस समिति ने पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 ईस्वी में जिसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को त्रिस्तरीय स्वरूप प्रदान किया गया? तो ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतर संस्था कौन सी है? तो वो है ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम आबादी होनी चाहिए। तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 1000 होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।